नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माय ड्रीम ट्यूटोरियल्स पर, जिस पर बिहार समान ज्ञान श्रृंखला जारी है। बिहार समान ज्ञान श्रृंखला के तहत आज हम बिहार की नदियों का अध्ययन करेंगे। बिहार की नदियों का आज हम अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है, जल है तो जीवन है। जल जीवन की आधार वस्तु है। जल नहीं तो जीवन नहीं। जल नदी के निकट ही मानव संस्कृति एवं सभ्यता का निर्माण एवं विकास हुआ था। आज भी प्राणी जगत के लिए जल जीवनदायिनी बनी हुई है। इसलिए जल को अमृत की संज्ञा दिया गया है। बिहार को जल संसाधनों का समृद्ध भंडार प्राप्त है। बिहार में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है, परंतु नदियों के कारण जहाँ एक और बिहार वासियों को बहुत प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है, वही नदियों ही अपनी बाढ़ आदि की विभीषिका के कारण मानवीय क्षति का कारण भी बनती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, नदियों का जाल बिहार में किस तरह से बिछा हुआ है। जल संसाधन की बात करें तो जल पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर विस्तृत है, जिसमें संपूर्ण जल का लगभग 3.2% ही शुद्ध जल है। जल की जो मात्रा बिहार की नदियों, झीलों और भूमिगत जल के रूप में पाई जाती है, वही उपयोग में लाया जाता है। देखते हैं, तो नदियों का अध्ययन हम मानचित्र के द्वारा करते हैं। यह है दोस्तों बिहार का मानचित्र, जिसमें बिहार के मेन नदियों को दर्शाया गया है, जिससे एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा और नदियों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मानचित्र। दोस्तों, ये बिहार के बीचों बीच जो नदी है, ये गंगा नदी है। आप देख रहे हैं बिहार के मानचित्र में, ये है दोस्तों गंगा नदी, जो बिहार को लगभग 2 भागों में बांट रही है। बिहार के उत्तर दिशा में जो नदियां हैं, उत्तर बिहार की नदियां, और दक्षिण दिशा में जो नदियां हैं, दक्षिण बिहार की नदियां कही जाती है। गंगा नदी बिहार में पश्चिम दिशा से प्रवेश करती हुई पूरब दिशा की ओर निकल जाती है। तो नदियों में सबसे पहले दक्षिण बिहार की नदियां देखते हैं। तो ये है नदी क्रमनाशा, ये है सोन नदी, ये है पुनपुन नदी, ये है फल्गु नदी, ये है क्यूल नदी, ये है दोस्तों अजय नदी। उत्तरी बिहार की नदियों में देखते हैं दोस्तों, तो ये है घाघरा नदी, ये है गंडक नदी, ये है बूढ़ी गंडक, ये है दोस्तों बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये सभी नदियां आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दोनों तरफ से नदियां गंगा नदी में आकर मिलती है। तो इससे दोस्तों पता चलता है कि गंगा नदी बीच में धंसी हुई है। इसी कारण दोनों तरह की नदियां गंगा नदी में आकर मिलती है। तो हम एक नदियों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं इसे किस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। क्रमनाशा नदी। दोस्तों, क्रमनाशा नदी बिहार और यूपी के कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। गंगा नदी भी बिहार और यूपी का कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। घाघरा नदी भी बिहार और यूपी के कुछ दूरी तक सीमा बनाती है।
गंडक नदी भी बिहार और यूपी के कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। तो बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी गंडक नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी, करमनासा नदी, ये 4 नदी हैं दोस्तों जो बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है। देखते हैं राज्य में, सॉरी दोस्तों, राज्य में अपवाह तंत्र का प्रमुख आधार गंगा नदी है। राज्य में प्रमुख आधार गंगा नदी है। अपवाह तंत्र का जो प्रमुख नदी है गंगा नदी है। दोनों साइड की नदियां गंगा नदी में आकर मिलती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बिहार के धरातलीय स्वरूप का विकास हुआ है। बिहार की नदियों को उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन गंगा नदी के उत्तर और इसके दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियों के आधार पर किया गया है। तो उत्तर बिहार की नदियां हैं जो हिमालय से निकलकर बिहार में आती है। दक्षिण बिहार की नदियां जो पठारी, छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र से होकर बिहार में आती है। उत्तर बिहार की नदियों का सबसे पहले हम देखते हैं। उत्तर बिहार की नदियों का उद्गम मुख्यतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से होता है। उत्तर बिहार की नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। इसमें घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी आदि प्रमुख है। ये सभी नदियां बिहार के मैदानी भाग में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा, गंडक और कर्मनासा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है। यह भी हम बताएं दोस्तों। इसमें एक गंगा नदी भी है। तो घाघरा नदी, गंडक नदी, कर्मनासा नदी और गंगा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। गंगा नदी के बारे में देखते हैं। तो इसका उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। दोस्तों ये याद रखिएगा, गंगा नदी की अपवाह क्षेत्र हम पूछे जाते रहे हैं। बिहार में अपवाह क्षेत्र इसका 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों? 15,165 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। कुल लंबाई गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? गंगोत्री ग्लेशियर। बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन है? तो घाघरा नदी, गंडक नदी, कर्मनासा नदी और गंगा नदी। 4 नदी है जो बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। चौसा बक्सर जिला के निकट गंगा नदी सीमा में प्रवेश करता है बिहार में। चौसा बक्सर जिला के निकट बिहार की सीमा में गंगा नदी प्रवेश करता है। बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। अभी हम लोगों ने देखा है दोस्तों। उत्तर दिशा से बिहार में मिलने वाली सहायक नदियाँ घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती नदी, कमला नदी, बलान नदी और कोसी नदी, महानंदा नदी। उत्तर दिशा से बिहार में मिलने वाली सहायक नदी घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा है। दक्षिण बिहार से गंगा में मिलने वाली नदी कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी,
हरोहर नदी, क्यूल नदी, फल्गु नदी, ये सब दक्षिण बिहार से गंगा नदी में मिलती है। इस तरह से दक्षिण से बीच में गंगा नदी इधर से आकर मिलती है, उत्तर बिहार की नदियाँ, इधर से दक्षिण बिहार की नदियाँ। आगे देखते हैं, बिहार में इसके अपवाद क्षेत्र में गाद और जमाव के परिणाम स्वरूप मन ढाल के कारण बाढ़ की समस्या उत्तरी बिहार में सबसे अधिक हो जाता है। सभी नदियों अपना गाद ला करके गंगा नदी में भर देती हैं, इससे गंगा नदी में बाढ़ आने की समस्या बढ़ जाती है। नौगम होने के कारण नौका के लिए सुविधा के कारण बिहार में यातायात और व्यापार हेतु उपयुक्त साधन है। झारखंड में देखते हैं दोस्तों, झारखंड के साहेबगंज जिले में बिहार और झारखंड के बीच सीमा का निर्माण करता है। गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले में बिहार और झारखंड के बीच सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा नदी उद्गम स्थल तिब्बत है दोस्तों। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है घाघरा नदी को ही उत्तर प्रदेश में सरजू नदी और नेपाल में कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरजू नदी और नेपाल में कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में दोस्तों कर्नाली नदी और उत्तर प्रदेश में सरजू नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कुल 1080 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में 83 किलोमीटर है। राप्ती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी राप्ती नदी है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। बिहार के छपरा सारण जिला में गंगा से मिल जाती है। दोस्तों घाघरा नदी है जो छपरा में गंगा नदी से मिलती है। अभी हम मानचित्र में फिर से देखेंगे, बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिलती है घाघरा नदी। आगे देखते हैं दोस्तों गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल भी नेपाल है, अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। इस पर बांध का भी निर्माण किया गया है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी को ही काली नदी, गंडक नदी को दोस्तों काली नदी, सदानीरा नदी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नारायणी नदी इसलिए दोस्तों कि इसमें शालिग्राम या नारायण नाम का छोटे छोटे पत्थर पाया जाता है, इसी कारण इसे नारायणी नदी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करता है, यह हमने बताया था आपको दोस्तों। आगे देखते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी नेपाल से इसका उद्गम होता है। मुंगेर जिले में मांझी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलता है। मुंगेर जिले में मांझी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलता है। हिमालय से आने वाली बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। हिमालय से आने वाली में, यहाँ एक बात ध्यान देना है दोस्तों, हिमालय से आने वाली नदियों में बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी बूढ़ी गंडक नदी है। उत्तरी बिहार में सबसे तीव्र प्रवाहित होने वाली नदी भी बूढ़ी गंडक नदी है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। इस तरह से दोस्तों बहती है गंगा नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी बागमती नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानचित्र में देखते हैं, मानचित्र देखते हैं। यह है दोस्तों घाघरा नदी। घाघरा नदी में राप्ती नदी इधर से आकर मिलता है, इस तरह से
राप्ती नदी है। यह दोस्तों घाघरा नदी गंगा नदी से यहाँ पर मिल रहा है छपरा में। गंडक नदी दोस्तों यहाँ पर गंगा नदी से आकर मिल रहा है हाजीपुर में। बूढ़ी गंडक दोस्तों यहाँ पर आकर मिल रहा है मुंगेर में। इससे पहले इसमें बागमती नदी आकर मिल जाता है। देखिए बागमती नदी आकर इसमें बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यह है दोस्तों कमला नदी। कमला नदी दोस्तों कोसी नदी में मिलती है और कोसी नदी आकर गंगा नदी में मिलती है। बिहार के सबसे पूर्वी नदी की बात किया जाए दोस्तों तो महानंदा नदी है। बिहार के सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी है। दोस्तों आप नदियों का क्रम इसी तरह याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम आप याद कर लीजिए। सबसे पहले घाघरा नदी, उसके बाद गंडक नदी, उसके बाद बूढ़ी गंडक नदी, उसके बाद बागमती नदी, उसके बाद कमला नदी, उसके बाद कोसी नदी, उसके बाद महानंदा नदी। बीच में छोटे छोटे नदी भी हैं दोस्तों, लेकिन उससे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो उत्तरी बिहार का नदियाँ ये थे, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले घाघरा नदी, उसके बाद गंडक नदी, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद कमला नदी, उसके बाद कोसी नदी, उसके बाद महानंदा नदी। तो ये थे उत्तरी बिहार की नदियाँ। आप देखते हैं आगे बागमती नदी, इसके बारे में कुछ फैक्ट। बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। नेपाल में सबसे पवित्र नदी इसे माना जाता है। बागमती नदी को नेपाल में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। बिहार की सीमा में सीतामढ़ी के ढेंग नामक स्थान पर प्रवेश करती है और बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। अभी हमने बताया बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। बागमती नदी बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। अब देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी गोसाई थान चोटी से नेपाल और तिब्बत की सीमा पर जो स्थित है वहाँ से निकलती है। नेपाल में इसे सप्तकोसी नदी के नाम से जाना जाता है। सप्तधारा के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है, इसलिए इसे सप्तकोसी नदी के नाम से नेपाल में जाना जाता है। सप्तकोसी नदी के नाम से नेपाल में किस नदी को जानते हैं? तो कोसी नदी को जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 730 मीटर है। बिहार में 260 किलोमीटर है। भीमनगर सुपौल जिला में बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। कोसी नदी सुपौल जिला में प्रवेश करता है और कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा नदी में मिलती है। कहाँ मिलता है दोस्तों? कटिहार के निकट। अपने मार्ग में परिवर्तन तब बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। ऐसे उत्तरी बिहार की सभी नदियाँ अपने मार्ग में परिवर्तन करती है, बाढ़ लाती है, लेकिन सबसे अधिक कोसी नदी बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा गया है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। अब देखते हैं कमला नदी। कमला नदी का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल है। जयनगर मधुबनी जिला में जो स्थित है, जहाँ से बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। कुल लंबाई 328 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। कमला नदी कोसी की सहायक नदी है। महानंदा नदी देखते हैं। महानंदा नदी माँ हल्दीराम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से यह नदी निकलती है। किशनगंज जिले में बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है दोस्तों? किशनगंज जिला में। सहायक नदी मेची इसकी सहायक नदी है। किशनगंज में इससे मिलता है। मनिहारी कटिहार में गंगा से मिल जाता है।
महानंदा नदी मनिहारी, सॉरी दोस्तों, महानंदा नदी मनिहारी कटिहार में गंगा से मिल जाता है। आगे देखते हैं, दक्षिण बिहार की नदियों में देखते हैं सोन नदी। दक्षिण बिहार की नदियों में सोन नदी, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। मैकाल श्रेणी ने छत्तीसगढ़ में, अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक 3 नदियों का उद्गम स्थल है, सोन, नर्मदा और महानदी। याद रखिएगा, याद करने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं, सोनम, सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, म से महानदी। ये तीनों नदी है जो अमरकंटक से निकलती हैं। तो आगे देखते हैं, तो अमरकंटक मैकाल श्रेणी से निकलती है। दक्षिण बिहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों? तो सोन नदी है। रोहतास जिला में बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। मनेर में गंगा नदी से, मनेर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। इस नदी पर दक्षिण पश्चिम में बिहार में डेहरी बांध का निर्माण किया गया है। डेहरी अनसुन का नाम आपने सुना होगा। डेहरी बांध का निर्माण किया गया है जो सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं नदी मानचित्र दक्षिण बिहार के लिए। कमला नदी के बारे में दोस्तों यही है, जयनगर, यहीं से मधुबनी जिला में जयनगर से प्रवेश करता है। ये सुपौल जिला में, और ये है जो किशनगंज जिला में प्रवेश करता है। सोन नदी मनेर पटना में गंगा नदी से मिलता है। यह है दोस्तों सोन नदी, यही पटना मनेर के पास गंगा नदी से मिल जाता है। यह है पुनपुन नदी, यह है फल्गु नदी। पुनपुन नदी ये फतुआ के पास गंगा नदी से मिलता है। फल्गु नदी, क्यूल नदी और अजय नदी। तो देखते हैं आगे, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी पलामू झारखंड से निकलता है। बिहार की सीमा में गया में प्रवेश करता है, गया जिले में प्रवेश करता है। पटना में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है और फतुआ पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है जो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। अजय नदी, अजय नदी का उद्गम स्थल बटपाड़ जमुई है। दोस्तों यही एकमात्र नदी है जो बिहार से निकलती है, जमुई से। अजय नदी का उद्गम स्थल बिहार जमुई है। बिहार से झारखंड, देवघर तथा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। बिहार से दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, तब जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सकरी नदी उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। गोविंदपुर नवादा जिले में बिहार की सीमा में प्रवेश करता है, गंगा नदी में जाकर मिल जाते हैं। देखते हैं क्रमनाशा नदी, बिंद पहाड़ी से निकलता है। चौसा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाता है। चौसा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है। क्यूल नदी, इसका उद्गम स्थल पारसनाथ पहाड़ी झारखंड। सप्त पहाड़ी जमुई जिला में बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। सूरजगढ़ लखीसराय के निकट गंगा नदी में मिल जाता है। क्यूल नदी, सूरजगढ़ा नाम सुने होंगे, सूरजगढ़ या सूरजगढ़ा।
के निकट, लखीसराय के निकट गंगा नदी में मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।